Okay, good morning everyone. So today our topic is again sectional views. So this is our third consecutive figure. So look, so this is our figure for today. Okay, now it is being asked in the questions is to draw the sectional front view, side view from the left and top view of this figure. Okay, मीन्स हम लोगों को इसका सेक्शनल फ्रंट व्यू ड्रॉ करना है, लेफ्ट हैंड साइड से साइड व्यू ड्रॉ करना है एंड ऑब्वियसली टॉप व्यू ड्रॉ करना है. ओके, तो एज ये बोल दिया गया है कि साइड व्यू फ्रॉम द लेफ्ट मीन्स साइड व्यू इस डायरेक्शन से ड्रॉ करना है. करेक्ट. फ्रंट व्यू मीन्स सेक्शनल फ्रंट व्यू इस डायरेक्शन से ड्रॉ करना है एंड टॉप व्यू इधर से ड्रॉ करना है. ओके, अब देखो जो सेक्शनल फ्रंट व्यू हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं वो कहाँ से करेंगे. ऑब्वियसली सेक्शनल हम लोग उसी मोटिव से करते हैं कि कोई भी एक सिमेट्रिकल फिगर है, मीन्स जहाँ से जिस पोर्शन से काटने के बाद बोथ साइड एक जैसा दिखेगा. सो उसी हिसाब से हम लोग सेक्शन करते हैं, मीन्स फिगर को काटते हैं, काटिंग प्लेन अराइज होता है. देखो ये जो फिगर है ये सेंटर लाइन देखो फॉलो करो. ओके, अगर इस सेंटर लाइन के अलोंग हम लोग काटेंगे, इस सेंटर लाइन के अलोंग अगर हम लोग काटेंगे तो सामने से हम लोग इसका सेक्शनल फ्रंट व्यू देख पाएंगे. ओके, ओनली देखो अगर इधर से काटेंगे ऐसे, इधर से अगर इसको ये ऐसे काटेंगे, ओके ऐसे 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 काटेंगे तो सामने वाला पार्ट को बाहर रिमूव कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे. उसके बाद जो पीछे वाला जो पार्ट है उसका व्यू ड्रॉ करेंगे. जैसे कि तुम लोगों को पहले से ये कॉन्सेप्ट है, क्योंकि पहले जो दो फिगर्स हैं उसमें मैं ये डिटेल्स में बोल दिया था. ओके, तो चलो ये फिगर ड्रॉ करते हैं. तो फिगर ड्रॉ करने से पहले डायमेंशंस अच्छी तरह से समझ लेते हैं. देखो डायमेंशंस क्या है, एज तुम लोग को एक क्लियर कट दिखाई दे रहा है. ये जो पार्ट है ये 15 mm का है. अंदर वाला जो सेमी सर्कुलर शेप है ये सेमी सर्कुलर शेप है. तो सेमी सर्कुलर शेप इसका जो डायमीटर है वो 30 mm है. एंड ऑब्वियसली दिस एंड दिस विल बी लुक अलाइक, तो दिस विल बी अगेन 15 एज दिस वन. इसका जो लेंथ है वो 50 है. ओके, देखो ये जो हॉरिजॉन्टल पार्ट है, हॉरिजॉन्टल पार्ट में यहाँ पर एक यू शेप का फ्लेंज है, यू शेप का. ये जो यू है, ये यू का डायमीटर है 20, मीन्स ये स्लॉट का गैपिंग और विड्थ है 20 mm. ओके, ये जो विड्थ है ये विड्थ है 15 mm का, वर्टिकल विड्थ ऑफ द हॉरिजॉन्टल यू शेप्ड पार्ट. ओके, ये 15 mm का है. ये जो लेंथ है और ये जो हाइट है ये है 65 mm का. करेक्ट. देखो अगर ये सेंटर पॉइंट होता है ये यू पार्ट का, मीन्स ये सेमी सर्कल का अगर ये सेंटर पॉइंट होता है तो यही सेंटर पॉइंट होगा अगर यहाँ से सेमी सर्कल ड्रॉ होगा तो. ओके, इधर से सेमी सर्कल ड्रॉ होगा तो उसका सेंटर भी सेम होगा. ओके, तो ये कंसेंट्रिक सेंटर है, कंसेंट्रिक सेमी सर्कल्स हैं. ओके, तो ये बिगर वन जो सर्कल है जो यहाँ पर काटा हुआ है, रिमूव पार्ट है यहाँ पर, तो ये सेमी सर्कल का देखो रेडियस, यहाँ से ये रेडियस है 30 mm. करेक्ट. अब देखो ये सेमी सर्कल जहाँ से ये रोटेट कर रहे हैं हम लोग, जहाँ से रोटेट कर रहे हैं उस पोर्शन एंड ये जो पार्ट है लेफ्ट हैंड साइड का जो पार्ट है और बीच का जो पार्ट है उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है 70 mm. इसका विड्थ है 15 mm. करेक्ट. इधर देखो लेफ्ट हैंड साइड से जो साइड व्यू देखेंगे उसके लिए लेफ्ट हैंड साइड से देखो राइट हैंड साइड पार्ट का ये गैपिंग है 25 mm. बीच का जो ये इंक्लाइन पोर्शन है, इंक्लाइन पोर्शन इस टाइप का एक पैटर्न हम लोग पहले भी फिगर में ड्रॉ कर चुके हैं. ये इंक्लाइंड है, ठीक है, मीन्स इस मटेरियल का ये पार्ट से
ये इंक्लाइंडली एकदम बॉटम मोस्ट पोर्शन में जाके ज्वाइन हो रहा है। ये है उसका विथ। ये विथ ओनली हम लोग साइड व्यू से देख सकते हैं, करेक्ट। तो ये विथ है देखो 10 mm का, करेक्ट। एंड रेदर जो इस पॉइंट से उधर वाला पॉइंट वो भी 25 mm का ही होगा। तो 25, 10, उधर भी 25, तो टोटल 60, करेक्ट। अब ये जो 60 है, ये 60 और इधर का देखो, इस पॉइंट को सेंटर मान के अगर हम लोग 30 mm रेडियस का एक सेमी सर्कल ड्रॉ करते हैं, तो ये टोटल डायमीटर भी 60 मीन्स इधर का लेंथ एंड ये लेंथ इज सिमिलर, करेक्ट। तो हम लोग टोटल डायमेंशंस अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। तो चलो अब इसका जो सेक्शनल फ्रंट व्यू है वो ड्रॉ करते हैं, साइड व्यू ड्रॉ करते हैं एंड ऑब्वियसली टॉप व्यू ड्रॉ करते हैं। ओके, चलो लेट्स बिगिन द शो। तो हम लोग पहले इसका सेक्शनल फ्रंट व्यू ड्रॉ करेंगे। इधर से हम लोग फ्रंट देख रहे हैं तो सेक्शनल फ्रंट व्यू ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब सेक्शनल फ्रंट व्यू के लिए कॉन्सेप्ट जो है वो ये बीच से इसको काट देंगे। तो अगर ये फ्रंट है तो ये जो कटिंग प्लेन होगा परपेंडिकुलर टू एचपी एंड पैरेलल टू वीपी, करेक्ट। परपेंडिकुलर टू एचपी मीन्स ऐसे काटेंगे हम लोग इसको, ऐसे काटेंगे, ठीक है, ऐसे काटेंगे परपेंडिकुलर टू एचपी एंड पैरेलल टू वीपी। ओके, तो अगर इधर से बीच से इसको रिमूव करते हैं तो ये आधा हो जाएगा, ये आधा हो जाएगा एंड ये जो पार्ट है ये भी आधा हो जाएगा सेक्शनल फ्रंट व्यू के लिए। तो चलो कौन सा वाला पार्ट पहले ड्रॉ करेंगे? पहले ये विथ ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखो ये जो पार्ट है ये यहाँ से थ्रू आउट ये एल शेप का ही दिखेगा, एल शेप का ही दिखेगा, ठीक है ना। तो चलो, तो ये एल तो दिखेगा, काटने के बाद भी दिखेगा एल, ठीक है। एज के हम लोग ये फ्रंट वाला पार्ट को रिमूव कर देंगे, आधा जो पार्ट होगा उसको रिमूव कर देंगे, उसके बाद ड्रॉ करेंगे पिछले वाला पार्ट को। तो चलो पहले ये ड्रॉ कर लेते हैं। ये कितने का है? ये 70 का है, 70 का ड्रॉ करते हैं। इसको थोड़ा सा ऊपर ड्रॉ करते हैं, नीचे हम लोग सेवेंटी हो गया, 70 का ड्रॉ, ओके 70 का ड्रॉ हो गया। अब तो मेरा अंदर का जो एल सेक्शन का ये वाला पार्ट ये ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा? अब जो हम लोग करेंगे कि ये वाला गैपिंग दे देते हैं। ये वाला गैपिंग नोन है 15, तो ये वाला गैपिंग कहाँ से देंगे? अब ये देखो ये भी 15 है, ओके। सो इधर पहले ये लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब मुझे पता नहीं है कि लाइन तो इतना लंबा दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये अगर नहीं काटते तो ये लंबा लाइन दिखाई देता, बट अगर काट रहे हैं तो देखो यहाँ से ये जो 30 इसका डायमीटर है मीन्स 15 वो मुझे दिखाई नहीं देगा। 15 मीन्स अगर काटने के बाद ये पोर्शन रिमूव हो जाएगा, ठीक है, और इधर से ये पोर्शन रहेगा, ओके। तो इस पॉइंट से ये लाइन तब ड्रॉ होगा, सर इस पॉइंट से तो ड्रॉ नहीं होगा, ड्रॉ इसी पोर्शन से होगा, बट ये पॉइंट तब नीचे हो जाएगा और इधर वाला मटेरियल है वो रिमूव हो जाएगा, ओके। तो ये पॉइंट है इसकी, ये कितना है? ये देखो 65 एंड ये 15 मीन्स 80, ये टोटल 80। 80 से अगर 15 रिमूव हो जाता है तो बन जाता है 65, करेक्ट। तो चलो, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा। ओके, तो पहले हम लोग ये 80 ले लेते हैं, उसके बाद देखा जाएगा कि कौन सा वाला रहेगा कौन सा वाला नहीं रहेगा। हम लोग 80 हल्के से ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि 80 है ये बॉटम से एकदम टॉप तक ओवरऑल लेंथ, क्योंकि ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल द फ्रंट से हॉरिजॉन्टल हम लोग देख नहीं सकते, ओनली वर्टिकल देख सकते हैं, ओके। तो ये है मेरा 15 और इधर से ये वाला है 65।
टोटल 80 ड्रॉ कर लिए। अब देखो नीचे आएंगे तो अगर बीच से इसको काट दे रहे हैं तो टॉप मोस्ट पार्ट तो दिखाई देगा, टॉप को तुम टॉप में रह देना। हम लोग अभी हैं ये लाइन पर, ये लाइन, ये वाला ये लाइन है, ठीक है। अब इधर से हमको लेफ्ट हैंड साइड में आना पड़ेगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे उसके बाद, ठीक है। तो उससे पहले तो टॉप मोस्ट लाइन तो ये लाइन होगा, सेक्शन करने के बाद ये लाइन होगा, तो ये लाइन दिखाई देगा। तो वो लाइन तो हम लोग ड्रॉ करेंगे, वो लाइन तो ड्रॉ करेंगे। उससे पहले क्या करना होगा तो ये लाइन कहाँ जाके कनेक्ट हो रहा है, ये लाइन यहाँ जाके कनेक्ट हो रहा है ना, ये जा रहा है उधर हॉरिजॉन्टल, वहाँ पर जाके लाइन कनेक्ट हो रहा है। ओके, तो ये कितना है ऊपर से, ये कितना डिस्टेंस में है, ये देखो ये टॉप मोस्ट लेवल है। तो टॉप से देखो इसका ओवरऑल कितना है, ये है 60। सो अब ये रेडियस कितना होगा यहाँ से, ये भी सेमी सर्कल है तो ये रेडियस होगा 30। ओके, तो मीन्स 80 से 30 नीचे आएंगे। चलो 80 से 30 नीचे आते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। हम लोग स्टेप वाइज करेंगे, ठीक है। 80 से 30 नीचे आते हैं, ये हम 30 का मार्क करते हैं। ओके, मीन्स ये ग्राउंड से ये काटने के बाद ग्राउंड से ये तक मीन्स 80 माइनस 30 50 तक हम लोग ये लाइन को एकदम स्ट्रेट देख पाएंगे। कौन सा लाइन है, ये लाइन है काटने के बाद, मीन्स इधर काटेंगे तो इधर कहीं पर होगा लाइन, वो लाइन एकदम बॉटम में जाके कनेक्ट हो रहा है, ये बॉटम में जाके कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो वो दिखाई देगा। उसके बाद देखो, उसके बाद काटने के बाद ये तो दिखाई दे दिया, इसके बाद ये वाला दिखाई देगा, ठीक है। इधर मटेरियल है वो दिखाई देगा। तो ये कितना ऊपर है, ये 15 mm ऊपर है, क्योंकि ये रेडियस है 15, क्योंकि डायमीटर 30, रेडियस होगा 15। ओके, सो 15, चलो 15 इसको स्लाइड ऊपर करते हैं, ऊपर करेंगे बट ये ड्रॉ नहीं करेंगे, अभी ड्रॉ नहीं करेंगे इसको। ये 15 हम लोग इसको ऊपर कर दिया स्लाइड। ओके, इसको 15 स्लाइड ऊपर कर दिया। अब देखो, तो ये तो जाके ये नीचे वाला में मीट हो गया, करेक्ट। अब ऊपर वाला जो सरफेस है, ये जो सरफेस है ये 15 ऊपर है, 15 ऊपर है, बट यहाँ पे जाके ये लाइन कनेक्ट हो रहा है, ये लाइन जो है ये नीचे, ये बॉटम मोस्ट सरफेस जो था, ठीक है, ये सेमी सर्कुलर सिलिंड्रिकल एलिमेंट का, वो बॉटम में जाके कनेक्ट हो रहा था और ये एकदम टॉप में जाके कनेक्ट हो रहा था, ठीक है। तो टॉप में जाके कनेक्ट होना मीन्स ये टॉप में जाके कनेक्ट हो रहा है, इधर वाला जो पोर्शन होगा इसका सिमेट्रिकल पार्ट ये वाला होगा, तो उधर में टच होने के बाद यहाँ टच हो रहा है, ठीक है। तो अब रिमेनिंग की कितना रह गया है मेरा, तो ये हो गया 50 और रिमेनिंग मेरा 1.5 रह गया। तो ये 1.5 हम ज्वाइन नहीं कर रहे, नहीं अभी थीन कंटिन्यूस लाइन हम लोग रहने देते हैं, क्योंकि ये वाला पोर्शन अब हमको लेफ्ट हैंड साइड में आना है, अब हमको लेफ्ट हैंड साइड में आना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में इधर से कितना आना है, देखो ये गैपिंग कितना है, ये गैपिंग है 15 का, और ये ओवरऑल कितना है, ये 50 का। सो 50 से 15 माइनस करेंगे तो ये हो रहा है सॉरी, इधर से ये वाला होगा 35। तो 35 हम लोग इस लाइन से मीन्स इधर बॉटम मोस्ट जो लाइन होगा, ये वाला लाइन जब ये बॉटम मोस्ट ग्राउंड सेक्शन में जाकर टच करेगा तो उधर से हम लोग 15 लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, सॉरी 35 लेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। और यहाँ पर ऑब्वियसली हम लोग सेट स्क्वायर का मदद लेना, ठीक है। ये लाइन गया इधर 35 है ना, 35। तो 35 लाइन कहाँ से, जो सेक्शंस और काट करने के बाद ये लाइन से लेफ्ट हैंड साइड में जो जाएगा इधर, इसका जो कनेक्टिंग लाइन जो जाएगा, ये जो कनेक्टिंग लाइन जो जा रहा है नीचे, ठीक है, तो कनेक्टिंग लाइन ये वाला लाइन होगा। अब इधर से हम 15 ऊपर करेंगे, तो 15 ऑलरेडी मेरा लाइन है, तो 15 इधर से ऊपर करेंगे। चलो इधर से ऊपर करते हैं 15, क्योंकि ये पोर्शन में मटेरियल है,
इधर वाला जो पोर्शन है ये ब्लैंक है, हॉलो, यहाँ पर कोई मटेरियल नहीं है, बट ये जो साइड जो है, ये साइड तो दिखाई देगा, करेक्ट। तो ये वाला पोर्शन हम लोग ड्रॉ किए 15, करेक्ट। तो ये वाला पोर्शन ड्रॉ करने के बाद अब देखो, तो सामने से जो देख रहे हैं, तो ये अगर कार्व्ड शेप है तो कार्व्ड शेप तो दिखाई नहीं देगा तुमको, ये फ्लैट शेप ही दिखाई देगा, करेक्ट। तो ये फ्लैट शेप कितने का है, फ्लैट शेप होगा रिमेनिंग 15 का, करेक्ट। फ्लैट शेप होगा रिमेनिंग 15 का। तो पहले ये ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद उसको अप कर देंगे। ये जो लाइन मैंने ज्वाइन किया वो लाइन होगा, ये देखो, इस पार्ट से ऐसा एक हॉरिजॉन्टल लाइन जाएगा, ठीक है, वो लाइन होगा ऐसे आफ्टर कटिंग, ऑब्वियसली आफ्टर कटिंग। तो वो लाइन हो गया ये वाला लाइन, ठीक है। अब यहाँ से ये कार्व जो लाइन है वो फ्रंट से हमको फ्लैट ही दिखेगा, वो कितना mm आप जाएगा, ऑब्वियसली वो भी 15 mm आप जाएगा, उसको भी हम 15 mm आप कर दिए इधर, ऑलरेडी तो डायमेंशंस दिया हुआ है, ओके। तो इसको ज्वाइन कर देते हैं, ज्वाइन करेंगे एंड एक्सटेंड करेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि वो थ्रू आउट राइट हैंड साइड में भी जा रहा है। अब इसको एक्सटेंड करके रखते हैं, देखते हैं कौन सा वाला काम आता है। ओके, तो आप देखो ये लाइन है, ये लाइन, अब ये वाला लाइन को ज्वाइन करते हैं, ये वाला जो लाइन है इसको ड्रॉ करते हैं, और ये वाला लाइन एकदम इस पॉइंट से, मीन्स इधर से 15 mm छोड़ के जो पॉइंट होगा उस पॉइंट से ये वाला लाइन एकदम थ्रू आउट गया है, ठीक है, वहाँ पर कोई रोक नहीं है। तो इधर 15 ले लेते हैं, 15, ओके। तो इधर भी 15 लेते हैं ऊपर, 15, इसको ज्वाइन कर देते हैं एकदम। अगर तुम लोग इमेजिन कर पाते हो तो ये है नथिंग बट इमेजिनेशन। सेक्शनल व्यू जो होता है वो होता है नथिंग बट इमेजिनेशन। देखते हैं यहाँ पर टाइम, ये 1.6 ले लिया नीचे, 1.5 होगा, ओके। ये वाला लाइन गया इधर अंदर में, इसी लाइन का कटिंग पार्ट, ओके। इधर वाला लाइन एकदम स्ट्रेट जाएगा, इस पॉइंट में जाके कनेक्ट होगा। तो कनेक्ट हो गया। तो अब वो जो रिमेनिंग जो पोर्शन था, जो लाइट था, इसको हम डिप कर देते हैं, ठीक है। और देखो अंदर से यहाँ से जो कनेक्टिंग लाइन जो जाएगा एकदम एंड तक, वो कनेक्टिंग लाइन अभी यहाँ तक है, बट वो एंड तक जाएगा। एंड तक मीन्स जहाँ तक वो राइट हैंड साइड का एल शेप जहाँ तक राइज होता है, ठीक है, ये हो गया। एंड नीचे वाला जो पार्ट है वो तो यहीं तक लिमिटेड है, उसको यहीं तक रहने देते हैं। और अंदर का जो 3 लाइंस जो रेफरेंस के लिए हम लोग ड्रॉ किए थे उसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो ये सेक्शनल पार्ट हो गया एल से लेफ्ट हैंड साइड में। अभी एक चीज़ रह गया दोस्तों, देखो ये जो पार्ट है ये इंक्लाइन है, ठीक है, और ये जो चौड़ाई है ये हम लोग ओनली साइड व्यू से देख पाते हैं। तो फ्रंट सब लोग की क्या देख पाएंगे, ये एक इंक्लाइन लाइन कहाँ से, इधर से देखो, ये बॉटम पोर्शन से, ये पोर्शन मीन्स ये पोर्शन, ये नीचे वाला पोर्शन ये वाला है, ठीक है, और बॉटम मोस्ट पोर्शन ये वाला है, ओनली ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, ये हो गया एल से लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट। अब हम लोग राइट हैंड साइड यहाँ पर फोकस करेंगे जाकर। अब देखो इस पॉइंट से, ये पॉइंट से राइट हैंड साइड का जो डायमेंशन है उसके साथ इंटर रिलेशन है इस पॉइंट से, ये जो आर्क और ये जो सेमी सर्कल बना उसका, करेक्ट। तो यहाँ से ये वाला कितना है, ये वाला है 30, रेडियस 30, ओके। और ये इस पॉइंट से ये अगर 30 होता है तो इस पॉइंट से अगर इसको ज्वाइन कर देंगे, इसको अगर ज्वाइन कर देंगे ये भी 30 होगा, करेक्ट ना, ये भी 30 होगा। तो चलो
इस पॉइंट से 30 राइट हैंड साइड में ड्रॉ करते हैं, क्योंकि अब सामने से फ्रंट से ये भी दिखाई देगा। और हम लोग जो 70 यहाँ से ये तक ये 70 mm डिस्टेंस लिए हैं, वो ओनली ये सेंटर लाइन तक लिमिटेड है, बट सेंटर लाइन से राइट हैंड साइड का पार्ट अभी तक हम लोग नहीं लिए हैं। ठीक है, तो वो पार्ट ले लेते हैं। वो कितना होगा, ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम है, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम होगा सामने से, इधर से 30 होगा। तो चलो वो 30 ड्रॉ कर लेते हैं। हो गया मेरा 30 ड्रॉ। ओके 30 हो गया ड्रॉ। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, ये कनेक्शन नहीं है, बट हम लोग ये कनेक्शन कर दिए हैं, तो हमको ये मिटाना पड़ेगा। ऑब्वियसली हमको ये मिटाना पड़ेगा। एंड उसके बाद ये स्ट्रेट एकदम ड्रॉ कर देंगे और यहाँ से वर्टिकल लाइन उठेगा, क्योंकि इधर वाला जो लाइन होगा फ्लैट सरफेस वो दिखाई देगा। ओके, तो यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं। ये कितने का है वो नाप लेते हैं इसको। ये था 15 का, हाँ ये 15 का है। ये जो हाइट है 15 का है, ये 15 का होगा। इधर से भी हम लोग जो हाइट है उसको ले लेते हैं, 15 का हाइट। अब देखना पड़ेगा, ओके ये हो गया मेरा। 10 डायमेंशंस सब एकदम एक्यूरेट है, कोई फॉल्ट नहीं है यहाँ पर। और ये वाला पार्ट को हम लोग ज्वाइन कर देंगे। ये वाला पार्ट को क्यों ज्वाइन करेंगे, क्योंकि काटने के बाद ये सामने वाला पार्ट तो दिखेगा नहीं, हमको ये पीछे वाला पार्ट दिखाई देगा। करेक्ट, ये वाला पार्ट इसलिए ज्वाइन कर रहे हैं, नहीं तो ये वाला पार्ट हम लोग डॉटेड रखते हैं। ये पीछे जो एक होल है, ये कटिंग है, वो दिखाना पड़ता है। ओके तो ये वाला पार्ट हो गया ज्वाइंट। ओके अब देखो यहाँ पर एक चीज़ तुम लोग गौर करो, ये जो सेंटर लाइन है वो सेंटर लाइन पहले दिखाते थे। सेंटर लाइन कहाँ पर था, यहाँ से था 70, यहाँ से 70 तक सेंटर लाइन था, वो पहले ड्रॉ कर लेते हैं। सेंट्रल लाइन हम लोग ड्रॉ कर लिया, ये सेंट्रल लाइन है। ओके अब क्या करना पड़ेगा, देखो जब यहाँ से कटिंग हो रहा है, बीच जब काट रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब काटने के बाद एक चीज़ देखो, ठीक से देखो, काटने के बाद ये जो स्लॉट हैं वो तो दिखाई देगा, है ना। काटने के बाद, इसको काटने के बाद ये जो स्लॉट है दिखाई देगा। अगर नहीं काटते तो इधर से हम लोग ये स्लॉट यहाँ पर डॉटेड दिखाते, लेफ्ट हैंड साइड में, सेंटर से लेफ्ट हैंड साइड में डॉटेड दिखाते। बट काटने के बाद ये स्लॉट यहाँ तक, बीच तक, यहाँ तक ये वाला स्लॉट, ये क्लियर कट दिखाई देगा ये स्लॉट। इसके स्लॉट डाल देते हैं। तो यहाँ से ये वाला कितना है वो हम लोगों को देखना पड़ेगा। देखो ये 20 है, मीन्स ये डायमीटर जो 20 है, अगर डायमीटर 20 है तो ये 10 होगा। सो सेंटर लाइन से 10 लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते हैं। आ गया लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर गैस की जो स्लॉट दिखाई देगा। बस लाइन हो गया। ओके तो मेरा सेक्शनल फ्रंट व्यू ख़त्म हो गया। बट अभी तक दोस्तों ख़त्म नहीं हुआ है। ओके क्योंकि जहाँ जहाँ से मटेरियल रिमूव्ड हुए हैं, कट करने के बाद जहाँ जहाँ से मटेरियल रिमूव हुए हैं वो मुझे सेक्शन प्लेन के द्वारा दिखाना पड़ेगा यहाँ पर। तो कहाँ कहाँ से मटेरियल रिमूव्ड हुए हैं, देखो ये जो थिकनेस है यहाँ से टोटली मटेरियल रिमूव्ड हुए हैं। अगर बीच से काटेंगे तो यहाँ से टोटली रिमूव्ड हुए। ओके और कहाँ से रिमूव हुए, ये देखो ये जो स्लॉट है, ये जो स्लॉट है इसका हाफ वाला पार्ट, ये जो थिकनेस है 10,
सो 10 में से 5 हम लोग काट के बाहर फेंक देंगे एंड पिछले वाला जो 5 है वो हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, वही हम लोग ड्रॉ किए यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ भी ये भी कटेड पोर्शन है जहाँ से मटेरियल रिमूव हुए हैं, ओके। एंड ये थिकनेस में मीन्स ये थिकनेस में मटेरियल टोटली रिमूव हुए हैं, करेक्ट। और कहाँ से मटेरियल रिमूव हुए हैं, और देखो मटेरियल रिमूव हुए हैं ये पोर्शन तक, ठीक से इमेजिन कर, एज्यूम करो जब यहाँ से हम लोग काट रहे हैं तो ये पोर्शन तक लेफ्ट हैंड साइड है मटेरियल रिमूव हुए हैं, वहाँ पर कटिंग हुआ है, ठीक है, उस पोर्शन तक, ठीक है। और ये वाला पोर्शन क्योंकि यहाँ पर तो काटने लायक कुछ नहीं है, ओनली ये वाला पोर्शन फेंक देते हम लोग बाहर, बट कोई भी मटेरियल में हम लोग कटिंग नहीं हो रहा है, मटेरियल में कटिंग नहीं हो रहा है, ठीक है। जैसे मानो कि ये चीज़ अगर हम लोग इसके बीच बराबर ऐसे काटेंगे इसको, ठीक है, तो इसका बीच में ऐसे काटेंगे, करेक्ट। और ये बीच बराबर टोटली काट रहे हैं क्योंकि यहाँ पर तो कोई मटेरियल नहीं है, मटेरियल ही नहीं है यहाँ पर। तो काटने के बाद इसका जो पोर्शन है जो फ्लैट सरफेस होगा इधर वाला, तो वहाँ पर हम लोग डॉटेड हैचिंग लाइन ड्रॉ करेंगे, बट यहाँ पर कोई भी हैचिंग लाइन ड्रॉ नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर कोई मटेरियल था ही नहीं, ओके। सिमिलर कॉन्सेप्ट फॉलो करके हम लोग करेंगे यहाँ पर कि ये थिकनेस तक मटेरियल था, ये थिकनेस में आके मटेरियल यहाँ तक मटेरियल लास्ट पार्ट है, अगर सेंटर लाइन मान के इसको काटते हैं तो इसके बाद यहाँ पर कोई मटेरियल नहीं है, ठीक है। अब तुम बोलोगे सर ये जो हम लोग बाहर फेंक रहे हैं, हाँ ये तो फेंक रहे हैं, बट ये जो चीज़ है ये यहाँ पर आके कटिंग मेरा स्टॉप हो रहा है, इधर कटिंग जा नहीं रहा है। अगर कटिंग जाता तो ये भी ड्रॉ करते हम लोग, ठीक है। तो चलो हैचिंग लाइन जो है, हैचिंग लाइन हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। अब हैचिंग लाइन कहाँ से ड्रॉ होगा, इस पोर्शन से ड्रॉ होगा, लेफ्ट हैंड साइड में इधर से ड्रॉ होगा, इधर ड्रॉ होगा और यहाँ आके स्टॉप हो जाएगा, मीन्स इस लाइन पे आके स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला लाइन जो है ये हम लोग इरेज कर देते हैं, ओके। देखो हम लोग हैचिंग लाइन थ्रू आउट ड्रॉ कर दिए। अगर तुम चाहते हो, तुम लोग अगर चाहते हो तो ये जो पार्ट है, ये जो इंक्लाइन जो पार्ट है, इंक्लाइन शेप जो है, इसके लिए हैचिंग लाइन तुम रिवर्स डायरेक्शन में भी दे सकते हो। नॉर्मली रिवर्स डायरेक्शन में हम लोग तब हैचिंग लाइन देते हैं जहाँ पर दो डिसिमिलर मटेरियल शो करते हैं, डिसिमिलर मटेरियल अगर शो करते हैं, ये अगर ओवरऑल एक ही मटेरियल से बना हुआ है इसलिए हम लोग सिमिलर मटेरियल से बना हुआ है, इसलिए हम हैचिंग लाइन का जो डायरेक्शन है सेम ही दे रहे हैं, ओके। तो ये मेरा सेक्शनल फ्रंट व्यू इज बीइंग कंप्लीटेड नाउ, ओके। नाउ वी विल गो फॉर गेनिंग द टॉप व्यू। अब टॉप व्यू कहाँ से ड्रॉ करेंगे, टॉप व्यू ऊपर से ड्रॉ करेंगे, तो टॉप व्यू के लिए मुझे सपोर्टिंग लाइंस, हेल्पिंग लाइन कौन देगा, फ्रंट व्यू देगा। तो फ्रंट व्यू से जितना सारा एज लाइन है वो सबको नीचे ड्रॉ करते हैं, ये कॉन्सेप्ट तुम लोग को पहले से पता है, चलो ड्रॉ करते हैं। इसके हम ऊपर से हम ड्रॉ नहीं कर सकते, तभी ड्रॉ कर देते हैं, चलो यहाँ ड्रॉ करते हैं। ये एक सपोर्टिंग लाइन है, ये मेरा एक सपोर्टिंग लाइन है, ये वर्टिकल लाइन, जितना सारा वर्टिकल लाइन है ये कॉन्सेप्ट तुम लोगों को पहले से पता है, ये सपोर्टिंग लाइन है हम लोगों का। देन ये जो लाइन है ये सपोर्टिंग लाइन है, ऑब्वियसली सेंटर लाइन तो सपोर्टिंग है ही, तो ये सेंटर लाइन को सेंटर लाइन की तरह ही लेके आएंगे, ना कि प्रोजेक्शन लाइन की तरह लेके आएंगे। और सेंटर लाइन होता है लॉन्ग थीन चेन डैश्ड एंड डॉटेड, एंड ये लास्ट वाला जो लाइन है इसको भी लेके आएंगे, ओके। ठीक है ना, सब सपोर्टिंग लाइन को यहाँ पर लेके आए हैं। ऊपर से देखो क्या दिखाई देगा, ऊपर से हम लोग को दिखाई देगा ये वाला पार्ट, बट ऊपर से हमें पता नहीं चलेगा कि ये पोर्शन में मटेरियल नहीं है, ये सेमी सर्कुलर पोर्शन है। ऊपर से ये एकदम स्ट्रेट लाइन दिखेगा, करेक्ट, ये एकदम स्ट्रेट लाइन दिखेगा, ऑब्वियसली ये पार्ट भी स्ट्रेट लाइन दिखेगा एकदम ऊपर से, ठीक है। ये रेक्टेंगल दिखेगा, ये जो सेमी सर्कुलर पोर्शन है ये भी रेक्टेंगुलर शेप का दिखेगा, करेक्ट, एंड ऑब्वियसली ये भी रेक्टेंगुलर शेप का दिखेगा, करेक्ट। अंदर में सॉरी नीचे में ये जो इंक्लाइंड शेप है जिसका विड्थ है 10, ये नहीं दिखेगा, इसलिए इसके लिए हम लोग एक 10 विड्थ का एक डॉटेड रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, करेक्ट।
ये वाला जो लाइन है वो दिखाई नहीं देगा टॉप से, क्योंकि ये भी ज्वाइनिंग लाइन है। तो इसके लिए इधर से हम लोग डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे, करेक्ट। ये तो दिखाई दे रहा है, तो इसके लिए कोई अलग से ड्रॉ करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ओके। देन ये जो पार्ट है ये दिखाई देगा, ये पार्ट दिखाई देगा। चलो वही ड्रॉ करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। इसका विड्थ कितना है टोटल? इसका विड्थ है 15 + 30 + 15, ओवरऑल है 60। तो 60 विड्थ का लाइन ड्रॉ करते हैं। 60 विड्थ का लाइन ड्रॉ करते हैं। चलो ड्रॉ करते हैं। थोड़ा सा नीचे से लाते हैं, क्योंकि डायमेंशन जो है ये फिगर के अंदर आ गया है। तो डायमेंशन को ना मिटा के हम लोग ड्रॉ करने का कोशिश करते हैं। ये 5 60 मीन्स 11 तक, हाँ 11 तक 60। और ये ओवरऑल दिखाई देगा। इसके लिए एकदम स्ट्रेट लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं, क्योंकि ये जो लाइन ये पार्ट है ये क्लीन एकदम दिखाई देगा थ्रू आउट। इसके लिए हम लोग स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। और एक चीज़ गलती हो गया कि यहाँ पर हम लोग अलग अलग कर लेते हैं, क्योंकि ये 15 है, ये 30 है, ये 15 है। ये मार्क करके रख देते हैं तो सुविधा होगी। ये 15 30 यहाँ से तो 5 हाँ हो गया अलग से, ओके। तो ये लाइन मेरा हेल्प कर दिया। अब ये लाइन हेल्प करेगा। ये लाइन कहाँ पर है? ये लाइन इधर है ना, ये लाइन इधर है। तो ये लाइन भी हेल्प करेगा। अब उसके लिए मैं ये जितना पैरेलल लाइन है मैं स्केल से कर रहा हूँ, तुम लोग सेट स्क्वायर से करोगे, क्योंकि तुम लोगों को पहले से पता है हाउ टू यूज़ सेट स्क्वायर टू ड्रॉ पैरेलल लाइंस, ओके। ये जो मैं ड्रॉ करने वाला हूँ, ये जो लाइन है ये वाला लाइन होगा स्ट्रेट, ओके। तो ये कहाँ तक होगा? यहाँ तक होगा, इस पॉइंट तक ड्रॉ कर दिया। कौन सा वाला लाइन? ये वाला लाइन थ्रू आउट मैंने ड्रॉ कर दिया इधर के लिए। अब ये वाला लाइन ड्रॉ करेंगे, ये वाला लाइन ड्रॉ करेंगे, ये वाला लाइन ड्रॉ करेंगे। ये जो टॉप व्यू है ये कोई सेक्शनल टॉप व्यू नहीं है, ये नॉर्मल टॉप व्यू है। यहाँ पर कटिंग नहीं हो रहा है, ठीक है। ये टोटल फिगर का हम लोग टॉप व्यू ड्रॉ कर रहे हैं, काटने के बाद ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो डू नॉट मिसकॉन्सेप्ट योरसेल्फ, ओके। डू नॉट मिसगाइडेड योरसेल्फ, देखो। ओके देखो, ये एक रेक्टेंगल ये वाला हो गया। अंदर वाला जो रेक्टेंगल वो सेमी सर्कल वाला पार्ट, ये वाला जो हॉलो पार्ट है वो वाला ड्रॉ हो गया, क्योंकि इसका बॉटम का मटेरियल आपको दिखाई देगा, टॉप का मटेरियल अब भले ही ना रहे। और ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है। इसको इधर से ज्वाइन कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। ये क्लोज हो गया, सॉरी नहीं हुआ, ये क्लोज हो गया, ठीक है। अंदर का ये वाला भी क्लोज हो गया, जैसे ये क्लोज हुआ था इधर भी क्लोज हो गया, अब भी क्लोज हो गया, ठीक है। तो ऊपर का जो पार्ट है ये हम लोग ड्रॉ कर दिए, ठीक है। जो पार्ट बचा हुआ है वो क्या, कौन सा पार्ट बचा हुआ है? वो है ये जो है इंक्लाइन लाइन, जो इसके नीचे में है वो दिखाई नहीं देगा। वो उसका विड्थ है कितना? 10। तो एज कि ऊपर से हम लोग देख नहीं पाते हैं, तो ये एज ए कि हिडन है, यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन है। तो ऑब्स्ट्रक्शन वजह के हिडन सरफेस है, वो क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए ये वाला पार्ट भी इधर से ड्रॉ कर लेंगे। तो कहाँ से ड्रॉ करेंगे? बीच से ड्रॉ करेंगे एकदम। इसके लिए सेंटर लाइन चाहिए हम लोग को। तो सेंटर लाइन एकदम सेंटर पोर्शन में ड्रॉ कर लेते हैं। 30 ये सेंटर पोर्शन है, यहाँ से हम लोग सेंटर लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। क्योंकि ये सेंटर लाइन देखो, ये बीच से सेंटर लाइन गया है, तो सेंटर लाइन से 5 कर लेंगे तो 10 बन जाएगा हम लोगों का, ठीक है। और हम लोग ये जब ड्रॉ करना है, ये जो 1:1 स्केल में करना है। यहाँ तक सेंटर लाइन ड्रॉ करके रखते हैं, ओके। नहीं तो लास्ट तक ड्रॉ कर देते हैं, देखते हैं एक बार ये सही है कि नहीं है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही आ रहा है, कोई गलती नहीं हो रहा है यहाँ पर। क्यों सेंटर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं? क्योंकि बाद में मुझे यहाँ पर काम पे आएगा, क्योंकि ये जो सेमी सर्कल यहाँ पर एक बनाएंगे, इधर एक सेमी सर्कल बनाएंगे, उसके लिए काम आएगा सेंटर लाइन। तो सेंटर लाइन ड्रॉ कर दिए हैं, ठीक है। अब एज की ये लिए हैं तो इसका वो इधर 10 mm, तो 5 करके लेते हैं सेंटर लाइन का बोथ साइड में। इधर 5 बन गया मेरा 10।
अब ये कहाँ तक गया है, ये इस लाइन तक गया है, ये देखो ये जो लाइन है इस लाइन तक ये इंक्लाइंड लाइन गया है, ठीक है। तो एज की ये वाला लाइन दिखाई नहीं देगा, इसको डॉटेड ड्रॉ कर देते हैं, इसको जो है ये डॉटेड ड्रॉ कर देते हैं। इसकी मैं डॉटेड थोड़ा सा डार्क ड्रॉ कर रहा हूँ, बट तुम लोग इसको लाइट ही ड्रॉ करोगे, थिन ड्रॉ करोगे, क्योंकि हिडन पर से हिडन जो एज है वो थिन डॉटेड लाइन से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब ये जो है तो इधर हम लोग ले ही लेते हैं, नहीं तो ये गड़बड़ हो जाएगा थोड़ा। इसको ज्वाइन कर देते हैं, ये भी डॉटेड होगा, इधर वाला लाइन और उधर वाला लाइन दोनों ही डॉटेड होगा, और टॉप से ये पता नहीं चलेगा कि वेदर इट इज इंक्लाइंड और नॉट। It will be look like a flat rectangle, okay, of width as similar as much width of the tapered section, okay। तो ये हम ड्रॉ कर दिए इसके लिए। तो यहाँ तक मेरा फिलहाल ये पार्ट का कंप्लीट हो गया, इस लाइन तक ये पार्ट का कंप्लीट हो गया। अब इस लाइन से राइट हैंड साइड में इसके लिए ड्रॉ करते हैं। इसके लिए क्या ड्रॉ करेंगे मुझे ये सेंटर पोर्शन चाहिए, तो सेंटर पोर्शन यहाँ से मिल जाएगा, ये देखो ये है, ये सेंटर पॉइंट है, ओके, सेंटर पॉइंट है। अब ये जो लाइन जा रहा था, ये लाइन कहाँ से जा रहा था, ये नॉच तक जा रहा था, जहाँ से हम लोग मटेरियल रिमूव किए थे, लास्ट मटेरियल रिमूवल जहाँ पर आके स्टॉप हुआ था वो पोर्शन था। तो इस पॉइंट से अब जब टॉप से देखें, टॉप से तो ये सेमी सर्कल क्लियर दिखाई देगा। ये सेमी सर्कल का डायमीटर है 20, तो इसका रेडियस होगा 10। तो ये सेमी सर्कल का ये सेंटर पॉइंट है, इसको लेके ये 10 ऑलरेडी है, हम लोग पहले ले चुके थे, इसको लेके हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, तो ये हम लोग ड्रॉ कर लिए सेमी सर्कल। ये कौन सा वाला सेमी सर्कल है, ये वाला पार्ट है, ड्रॉ कर लें, ठीक है। अब ये बिगर पार्ट जो है इसको ड्रॉ करना बाकी है। तो ये बिगर पार्ट के लिए आउटर मोस्ट पार्ट तो यहाँ पर दिया गया है कि ये मेज़र करके हम लोग देख सकते हैं कि इस पॉइंट से ये पॉइंट ऑब्वियसली होगा 30, क्योंकि ये टोटल विड्थ है, देखो इधर है 60, ओके, और ये दिया गया है रेडियस है 30 का। इस पॉइंट से 30 रेडियस का, 30 रेडियस मुझे लेना नहीं पड़ेगा हम लोगों को, क्योंकि ऑलरेडी ये लाइन शो कर रहा है, ठीक है। तो चलो इसको सेंटर मान के, अगेन इसको सेंटर मान के, इसको रेडियस लेके, इसको हाँ इसको रेडियस लेके इससे में सर्कल बनेगा इधर, ठीक है। ये सेमी सर्कल बना दिया। और देखो ये सेमी सर्कल जो है, ये सेमी सर्कल का ये वाला पोर्शन में कोई मटेरियल नहीं है, उसके लिए मुझे ये वाला फ्लैट, ये वाला जो स्ट्रेट लाइन है वो ज्वाइन कर देना पड़ेगा। तो कहाँ से ज्वाइन करेंगे, ये पॉइंट है, ये पॉइंट एंड ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट, ये दोनों पॉइंट से स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर देंगे। जो स्ट्रेट लाइन जाके ये सेमी सर्कल में मीट करेगा, वहीं तक मटेरियल है मेरा, ठीक है। ओके, ये ज्वाइन हो गया। अब इसको मिटा देते हैं। मिटाने के बाद ये जो सेमी सर्कल मैंने ड्रॉ किया था, ये पोर्शन को रिमूव कर देते हैं। तो तुम लोग देखोगे एकदम टॉप से वही से दिखेगा जो तुमको यहाँ दिखाई दे रहा है।
ओके, देखो यही शेप तुमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, और क्या बचा हुआ है? और कुछ बचा हुआ नहीं है, बस ये लाइन ज्वाइन कर देना है और पीछे का लाइन ज्वाइन कर देना है, बस हो गया। हो गया मेरा फिगर। ठीक है, मेरा टॉप व्यू कंप्लीट हो गया। अब जो ये एक्स्ट्रा लाइन है इसको मिटा देते हैं। प्रोजेक्शन लाइन मैंने ड्रॉ किया था, सपोर्टिंग लाइन, which one is helping to construct the top view and front view। ठीक है, ये देखो ये मेरा टॉप व्यू बन गया कंप्लीटली। ये मेरा है टॉप व्यू, ये सेक्शनल फ्रंट व्यू। अब जो रिमेनिंग पोर्शन है वो है मेरा साइड व्यू। ओके, चलो साइड व्यू ड्रॉ कर लेते हैं। साइड व्यू ये एज के हम लोग फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन ड्रॉ कर रहे हैं, तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में फ्रंट व्यू होता है टॉप व्यू के ऊपर, एंड साइड व्यू मींस लेफ्ट हैंड साइड साइड व्यू। लेफ्ट हैंड साइड व्यू इधर से देख रहे हैं हम लोग, जो ऑलरेडी क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है कि ड्रॉ द लेफ्ट हैंड साइड व्यू ऑफ दिस फिगर। तो लेफ्ट हैंड साइड व्यू ऑलवेज बीन अलोकेटेड एट द राइट हैंड साइड पोर्शन ऑफ द फ्रंट व्यू। तो लेफ्ट हैंड साइड से देख रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड जो साइड व्यू देखते हैं वो फिगर का राइट हैंड साइड प्लेन में दिखाई देता है, तो हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, शायद तुम लोग को दिखाई देगा क्लियर। ओके, देखते हैं कहाँ तक आता है, ये बहुत इजी है। तो साइड व्यू ड्रॉ करते हैं। अब साइड व्यू के लिए क्या करेंगे, फ्रंट व्यू को मदद लेंगे। यहाँ पर फ्रंट व्यू का क्या मदद लेंगे, फ्रंट व्यू से जितना सारा हॉराइजॉन्टल लाइन है सबको राइट हैंड साइड में लेकर आएंगे। तो ये बॉटम मोस्ट लाइन को है राइट हैंड साइड में लेकर आएंगे, ये लाइन जो है इसको राइट हैंड साइड में लेकर आएंगे, इसको लेके आए राइट हैंड साइड में। ओके, ये जो लाइन है इसको लेके आएंगे राइट हैंड साइड में, आ गया। ये जो लाइन है इसको लेके आएंगे राइट हैंड साइड में, मेरा आ गया। एंड जो टॉप मोस्ट लाइन है इसको भी राइट हैंड साइड में हम लोग देखेंगे, ये भी आ गया। ठीक है, देखो सब लाइन मेरा आ गया है। ठीक है, ओके, अब हम लोग ड्रॉ करेंगे, क्या क्या ड्रॉ करेंगे। देखो ये साइड से जो मेरा फिगर है इधर क्या आता है, हाँ देखो ये साइड से ये एंड दिखाई देगा, है ना, ये एंड दिखाई देगा। ये जो थिकनेस है एकदम क्लियर कट दिखाई देगा, ये इंक्लाइंड सरफेस का जो थिकनेस है क्लियर कट दिखाई देगा। ठीक है, ये जो यू शेप है, यू शेप एकदम क्लियर कट दिखाई देगा। ठीक है, एंड ये जो जॉइनिंग लाइन है, ये जो जॉइनिंग लाइन है जो यहाँ पर जाके यू के साथ ज्वाइन हो रहा है, वो जॉइनिंग लाइन मुझे पहले ही दिख जाएगा, क्योंकि पता नहीं चलेगा कितना एक्सटेंडेड है इस व्यू से। ठीक है ना। चलो, तो लेफ्ट हैंड साइड का वो लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड का लाइन कहाँ से ड्रॉ करेंगे, इधर से ड्रॉ करते हैं लेफ्ट हैंड साइड का लाइन। ये थोड़ा सा गैपिंग देके लाइन कितना होगा, ओवरऑल होगा थ्रू आउट। ये जो लाइन है एकदम थ्रू आउट होगा नीचे से ऊपर तक। ओके, हो गया मेरा थ्रू आउट नीचे से ऊपर तक लाइन। ओके, अब उस लाइन से ये चौड़ाई कितना है, ये चौड़ाई है मेरा 60 mm का, तो 60 mm पहले ले लेते हैं। इधर का जो पार्ट है 60, ये यहाँ तक आ रहा है। एज कि मैं यहाँ पर 1:1 स्केल फॉलो करके कर रहा हूँ, तो थोड़ा स्पेस ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, ओके, ये यहाँ तक हो गया। एंड राइट हैंड साइड में ये भी जो लाइन है वो एकदम स्ट्रेट दिखाई देगा, क्योंकि इस लाइन की तरह, तो उसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। इसको भी ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ये वाला लाइन को। ओके, अब क्या ड्रॉ करेंगे, अब टॉप मोस्ट जो लाइन है, ये टॉप मोस्ट जो लाइन है, बस टॉप मोस्ट जो लाइन जो है ये यहाँ पर गैपिंग है,
ओनली ये सेमी सर्कल दिखाई देगा। तो टॉप मोस्ट लाइन है यहाँ पर, वो सेमी सर्कल दिखाई देगा। तो सेमी सर्कल हम लोग को ड्रॉ करना होगा, उसके लिए मुझे सेंटर पॉइंट चाहिए, सेंटर पॉइंट चाहिए। तो ये जो 60 है, विथ 60 का हाफ मीन्स 30 हम लोग निकाल लेते हैं, तो मुझे सेंटर पॉइंट मिल जाएगा। ये हम लोग इसका सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, तो मुझे से मिल जाएगा सेंटर पॉइंट। ओके, देखो ये पॉइंट होगा सेंटर पॉइंट। इसको सेंटर करके हम ये कितना है, ये 30 डायमीटर मीन्स रेडियस होगा 15। तो 15 रेडियस का ये सेमी सर्कुलर जो आर्क है वो हम लोग ड्रॉ कर पाएंगे। ठीक है, तो वो आर्क हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं 15। तो 15 मीन्स ये स्लॉट 15 है, ये 15 है, इसका नाप लेके इसको सेंटर मान के हम लोग यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं। इधर से ड्रॉ होगा, देखो ये देखो। ओके, तो मैंने वो सेमी सर्कल मीन्स ये जो टॉप मोस्ट जो सेमी सर्कल है ये मैंने ड्रॉ कर दिया। अब ड्रॉ करना बाकी है बॉटम मोस्ट सेमी सर्कल। उससे पहले ये लाइन ज्वाइन कर देते हैं साइड व्यू से। जो इधर से जो दिखाई देगा, ये वाला लाइन इधर होगा एंड ये वाला लाइन उधर होगा, तो दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। तो एज कि ये ड्रॉ किया हुआ है, तो यहाँ पर थोड़ा इसको डार्क करना बाकी है, ये डार्क कर दिया। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा नीचे लेके आते हैं तो तुम लोग यू कैन विजुअलाइज इट क्लियरली। ओके, सेमी सर्कल है, बॉटम मोस्ट जो सेमी सर्कल है उसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। वो सेमी सेंटर होगा उसका। देखो बॉटम मोस्ट सेमी सर्कल का ये इसके बराबर होगा, क्योंकि ये हम लोग नाप के काटे थे। ठीक है, तो बॉटम मोस्ट सेमी सर्कल होगा यहाँ से होगा, एकदम एक्यूरेट जाएगा। हाँ, ओके, ये सेमी सर्कल भी ड्रॉ हो गया। ठीक है, अब रिमेनिंग क्या बचा हुआ है, रिमेनिंग बचा हुआ है ये पार्ट, ये जो पार्ट है ये ड्रॉ कर लेते हैं बीच से। ये एकदम डाउनवर्ड मोस्ट मीन्स बॉटम मोस्ट जो सेमी सर्कल है वहाँ जाकर टच हुआ है। तो ये इसका विड्थ कितना है, इसका विड्थ है 10 mm। तो यहाँ से 5 कट लेते हैं, एज के हम लोग टॉप व्यू में किए थे। पर टॉप व्यू में इसका ओरिजिनल लेंथ नहीं आया था, साइड व्यू में भी इसका ओरिजिनल लेंथ नहीं आएगा, ओनली फ्रंट व्यू में इसका ओरिजिनल लेंथ आ गया है। ठीक है, हो गया। ओके, ये बन गया मेरा ये इंक्लाइंड सरफेस। ठीक है, और रिमेनिंग बचा हुआ क्या है, रिमेनिंग बचा हुआ जो है वो है ये पीछे, इधर से पीछे का ये पोर्शन हम लोगों को दिखाई नहीं देगा, वो पोर्शन हम लोग को साइड व्यू से दिखाना है। तो ये कितना है, ये है 20। ठीक है, और कितना ऊपर है ग्राउंड से, मीन्स इसका थिकनेस कितना है, ये है 15। तो नीचे से 15 हाइट तक ये फ्लेंज ड्रॉ होगा, नीचे से 15, तो ये 15 ही है। तो ये फ्लेंज ड्रॉ होगा, फ्लेंज का कितना है 20 मीन्स फ्लेंज का डायमीटर है 20 मीन्स 10 होगा 10। ठीक है, ये 15 तक, क्योंकि इसका जो हाइट है ये मटेरियल का जो यहाँ पर थिकनेस है वो 15 mm का है। तो 15 mm तक ही वो डॉटेड लाइन ड्रॉ होगा। ओके, इधर हो गया, इधर भी होगा।
ठीक है, इधर हो गया। और क्या बचा हुआ है, ये जो मटेरियल है, तो मटेरियल का ये वाला जो पार्ट है मटेरियल का, ये जो इसका विड्थ है, ये विड्थ है, वो पता नहीं चलेगा। इसके लिए वो विड्थ भी हम लोग डॉटेड लाइन देके ड्रॉ करेंगे। मीन्स ये जो लाइन गया है, ये लाइन इधर से तो दिखाई नहीं देगा, करेक्ट, इधर से ये वाला पॉइंट दिखाई नहीं देगा, और इधर का जो कनेक्टिंग जो लाइन गया है एंड कॉर्नर तक, वो भी लाइन दिखाई नहीं देगा। तो ये पार्ट बन जाएगा हम लोगों का डॉटेड। तो इसके लिए हम लोग इसको रिमूव कर दे, इसको थोड़ा इरेज करते हैं। इरेज करने के बाद ये डॉटेड बना लेंगे। ओके, पीछे ओवरऑल इसलिए डॉटेड ओवरऑल है लेंथ, ठीक है। तो ये मेरा साइड व्यू एकदम 100% कंप्लीट हो गया। अब जो एक्स्ट्रा जो लाइंस हैं ये हम लोग इरेज कर देते हैं, एक्स्ट्रा लाइंस को इरेज कर देते हैं। तो मेरा साइड व्यू ओके। तो ये बन गया मेरा साइड व्यू। ये मेरा फिगर अभी कंप्लीट हो गया, ठीक है। और कोई रिमेनिंग पोर्शन बचा नहीं है, ठीक है। और बाकी जो डायमेंशनिंग है वो तुम खुद कर सकते हो, तुम लोगों को पता है कैसे डायमेंशनिंग करना है ओवरऑल फिगर का, ठीक है। तो ये मेरा ओवरऑल फिगर है, ओके, ठीक है ना। ओके, तो ऐसा ही तुमको ड्राइंग शीट में, चाहे तुम्हारे पास अगर ड्राइंग शीट है तो ड्राइंग शीट में बनाओ, अगर A4 साइज़ पेज है, क्योंकि ये लॉकडाउन चल रहा है अभी, तो A4 साइज़ पेज है तो A4 साइज़ पेज में बनाओ, ठीक है। ओके गाइस, और ये स्केल है 1:1 स्केल, ठीक है। और ये हैचिंग लाइन का जो गैपिंग होता है, एक से दूसरा हैचिंग लाइन का गैपिंग, ये 2 mm का, मिनिमम 2 mm मेंटेन करना, ज़्यादा नहीं, 2 mm मेंटेन करना, तो ये अच्छा दिखेगा, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन।